ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्य तंत्र विष्णु विष्णुपादश्च तत्सत् श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्य तमित्र विष्णु विष्णुपाद अष्टो तत्सत् श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर किया कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्तिपुर ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। किसका माइक खुला है? कितना माइक ऑफ करिए चुन्नी दीदी। चुन्नी दीदी, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप अपना माइक क्लास शुरू करने के साथ ही बंद कर दिया करें। तो आज हमारा पृष्ठ सेशन है और बड़े सौभाग्य से हमारी एक क्लास प्रारंभ हुई है जिसमें भजन के रहस्य हम पढ़ रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। कितनी सुंदर बात है भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे लिए बताई है। कोई भी बात है जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना तो डिफ़िकल्टी लगती ही लगती है, ये बात है। उसके लिए हम अभ्यास करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर हम रखते हैं। इसीलिए रखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है एक बार उसको पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। और पढ़ना जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी होती है ना, सारे कोर्स को एक बार पूरा मगअप कर लें या फिर गो थ्रू कर लें, ऐसे हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जितनी इम्पोर्टेंस हम इन ग्रंथों को देंगे उतना ही हमारा हृदय अन्य बातों से दूर चला जाएगा। जो प्रपंच हमें रास आ रहा था, जो प्रपंच हमें अच्छा लग रहा था, अभी हमें नफरत हो जाती है इस प्रपंच से। ऐसा लगता है कि हमारे आचार्यों ने तो ऐसा जीवन जिया ही नहीं। वो तो प्रपंच क्या करेंगे, अपना ही घर छोड़ करके आगे वो दूसरे के जीवन के विषय में क्या सुनेंगे। स्वामी महाराज का जीवन ले लो, किसी का भी जीवन ले लो, कोई भी इनसे फालतू बातें करता था घर गृहस्थी की तो स्वामी महाराज तो गालियाँ देते थे सीधा रास्कल इस तरह से, और दूसरी गाली देते थे हमारे त्रिविक्रम गोसाई महाराज। इसीलिए यहाँ पर आया। अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं हमारे आचार्य वर्ग श्री प्रमोदपुरी गोसाई महाराज, है ना, ये अभी अभी हमारे सामने अप्रकट हुए हैं। इनका जीवन तो हमारे ही सामने है। उनके पहले के जो थे ये षड गोस्वामी, तो वृंदावन षड गोस्वामियों पर टिका हुआ है। वृंदावन धाम षड गोस्वामियों पे एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। हर मंदिर के पीछे कथा है। मंदिर जो वृंदावन का वैशिष्ट्य क्यों है, यहाँ पर कलाकृतियाँ नहीं है कि किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी अथवा किसी ने आकर के मंदिर की स्थापत्य कला बना दी। प्रेम मंदिर बना है, पर हमारी रुचि नहीं होती ना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर स्थापत्य कला जो कार्विंग है
वास्तुकला है वो देखी जा सकती है। वहाँ पर श्री विग्रह को लाया गया है, लेकिन जहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं उसकी महिमा अपरंपार है। तो देखो ना, हमारे गोकुलानंद जी में विश्वचक्री ठाकुर के लिए भगवान आए। यही सप्त देवालय है, यही हमारे आराध्य देव हो जाते हैं। इसमें बनावटीपन नहीं है। वो मंदिर प्राचीन है, उनकी देख रेख पुजारी लोग कर रहे हैं और वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ की। इसी प्रकार से राधा दामोदर मंदिर श्री रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के लिए प्रकट किया और वहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि है और वहीं पर भगवान के द्वारा दिया हुआ गोवर्धन शिला है। इसके लिए वो हमारा आराध्य है। श्याम सुंदर मंदिर जहाँ पर श्री किशोरी जी के द्वारा दिया हुआ विग्रह है और वहाँ पर जो श्याम सुंदर थे उनको झाड़ू लगाते लगाते किशोरी जी ने अपना नूपुर वहीं छोड़ गई और उन पर कृपा कर गई। इसी प्रकार से राधा मदन मोहन सनातन गोसाई पाद के बांके बिहारी स्वामी हरिदास ने प्रकट किए। राधा नयनानंद जू बड़ी सुरमा कुंज, ऐसे ना जाने कितने ही मंदिर हैं। यदि जाओ तो एक मंदिर और है जहाँ पर शिला एक छोटी ही थी, लेकिन उसकी भी एक कथा है। बहुत समय पहले मुझे पुजारी जी ने सुनाई थी। वो राधा श्याम सुंदर मंदिर के सामने सवा मन के शालिग्राम वहाँ पर, अर्थात बहुत सारे शालिग्राम रखे हैं। तो ये सब वृंदावन धाम में प्रकट हुए हैं और कहीं क्यों नहीं हुए। और सुनो, द्वारकाधीश मंदिर ये भी प्रकट हुए ग्वालियर में। आज लगभग समझो कि उनको प्रकट हुए 260 वर्ष हुए होंगे, अधिक से अधिक मैक्सिमम। और वहाँ पर प्रकट हुए तो सेठ जी को दर्शन दिए कि मुझे निकालो यहाँ से। उनको निकाला गया और बड़े ठाट बाट से मंदिर बनाया गया और आज मंदिर में सेवा बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन वहाँ द्वारकाधीश है जरूर, परंतु द्वारकाधीश का भाव नहीं है। आप वहाँ पर देखो बाल भोग, राजभोग, आरती, शयन आरती, ग्वाल वाल, इस तरह से वहाँ की पूजा होती है। तो बड़े सुंदर सुंदर झांकी हैं, 4 और 4 8 झांकी होती है। जब एकादशी होती है, मथुरा के लोग, जब बाहर से आए हुए लोग एकादशी की 8 झांकी करते हैं। तो भी लोग कहते नहीं, ये आपकी 8 झांकी पूरी नहीं हुई, 108 परिक्रमा भी दो द्वारकाधीश की। तो 108 परिक्रमा होती है, 8 झांकी होती है। उसके बाद इतना भी पूरा नहीं होगा, आदि केशव के दर्शन करके आओ, बरहा जी के दर्शन करके आओ, इधर जमुना जी पे नरसिंह देव के दर्शन करके आओ। तो हम लोग जो छोटे थे, हमारा क्या अभी भी वही है। जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, खेल खेल में ये सब करती ही है। और एकादशी होती तो व्रत भी होता है। तो वहाँ के लोगों को इतना इजीली ये सब हो जाता है, उनको पता, और ऐसा ही लगता है उनको ये हमारा काम है। ये हमारे जैसे कि घर में बैठ करके प्रसाद बनाना, घर की झाड़ू पोंछा करना, ये नित्य का काम है। और ये कृष्ण की सेवा करना, ये भी हमारा नित्य काम है। वहाँ ऐसा भाव होता है, हम कर रहे हैं वैसा नहीं है, खुद ही खुद स्वाभाविक रूप से वहाँ पर चलता है। तो हम लोग भी जब बच्चे लोग थे तब सब गली की जितनी भी लड़कियाँ थी सब वहाँ पे चली जाती थी। और जितनी भी माँ है, चाचियाँ हैं, बुआएं हैं, सब, अरे बस बड़े छोरियों आज निकल रही हो कि बड़ी देर कर दी, जल्दी जाओ, दर्शन बंद जाएंगे। अरे 6:30 की मंगला है, तो जा रहे हैं तो रास्ता छोड़ दे रहे हैं, जाओ बेटा जल्दी जाओ। रास्ते में भी जो मिल रहा है एकदम जा बेटा। रास्ते जहाँ तक कि द्वारकाधीश मंदिर के पास भी हम जा रहे हैं, रास्ता बच्चा है, 8 झांकी करेंगे। तो इतना वहाँ पर प्यार है, अपनापन है, आत्मीयता है। तो भजन जो है वो स्वाभाविक रूप से जो होता है, इष्ट में स्वाभाविक रति जो होती है, उसी को ही भजन कहते हैं। जबरदस्ती आ गई तो रात दिन उन्हीं का चिंतन है, उन्हीं का ध्यान है, उन्हीं का। अब किस प्रकार से वहाँ पर पुष्टि मार्ग संप्रदाय में आज भी बाहर का कुछ नहीं लिया जाता। ठाकुर जी को जो भी पधराया जाता है
वो वहीं के बना हुआ होता है, वहीं की रसोई, वहीं का, कि ले करके दे देंगे ऐसा नहीं होता है। वहीं की गैयाएं होती हैं, वहीं से घी निकाला जाता है, वहीं से। तो वहाँ पे एक चीज़ और होती है, पुष्प सेवा। वो बड़े भाग्य से किसी को मिलती है जिसने खूब भजन किया हुआ होता है, गले में कंठी है, ब्रह्म संबंध किया हुआ होता है, जिसको हम दीक्षा कहते हैं, वो लोग ब्रह्म संबंध कहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जाते हैं और पुष्पमाला, मेरी दादी को ये सेवा मिली हुई थी। तो हमारे ऊपर ये संस्कार के बड़े असर हो गए थे। जमुना जी हैं, उनका जल आएगा तो उसी से ठाकुर जी को स्नान कराया जाएगा। तो ये वहाँ पर स्वाभाविक है। इसलिए हे विधना अचरा पसार मांगे मो, जन्म जन्म दीजो मोय जाय ब्रज बसो। अचरा पसार के यही प्रार्थना करती हूँ कि जन्म जन्म मुझे इसी ब्रज में वास देना। देखते 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 अभी ऐसा ही हो गया कि इतनी भीड़ हो गई है, जहाँ पे जाओ इतना क्राउड हो गया है। ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अंदर घुसने नहीं दिया जाता। बड़ी भारी ये सब संकट आ गया है। परंतु कभी कभी ऐसी देख करके जाना चाहिए। जहाँ भीड़ बहुत हो उस समय मत जाओ, सैटरडे संडे मत जाओ, एकादशी इत्यादि में बहुत भीड़ है तो मत जाओ। लेकिन कभी ऐसे भी दिन आते हैं जब बहुत भीड़ नहीं। अभी कार्तिक इतनी भारी भीड़ होगी, अंत के 5 दिन वहाँ पे घुसने को नहीं मिलेगा। आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। कितनी ही दूर, एक तो सामान लेकर आओ, ऊपर से 2 किलोमीटर दूर रख दिया जाएगा। अब व्यवस्थापक भी क्या करें, इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं होती। तो फिर ऐसे में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में कहा है, मने वासम कुर्यात, मन से ही वास करो। और धक्का मुक्की खा करके अपने को बचाओ कि अपने भजन को बचाओ, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब भजन भगवान से जुड़ जाओ, एकदम ऐसे जुड़ जाओ जैसे कि सांस सांस में ठाकुर जी हैं। हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में मारा गया तो उन्होंने कहा, मेरे शरीर के खंड खंड कर दो, परंतु मेरे मुख से हरि नाम निकले बिना रहेगा नहीं। और फिर स्वयं महाप्रभु ने उनके शरीर में 12 तिलक लगाए और स्वयं उनको गंगा जी लेकर के गए। तो भगवान जब देखते हैं कि इस भक्त का मेरे बिना ये रह नहीं सकता, स्वयं भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, जाओ मेरे बिना ये रह नहीं सकता, इसको मेरे धाम में ले आओ। या फिर थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं तो भगवान फिर अगला जन्म देते हैं। श्रीमताम धीमताम गे, महाबुद्धिमानों के घर में, ऐसे घरों में जहाँ पर भक्ति आराम से हो सकती है, फिर वहाँ से कहते हैं आगे की भक्ति चल। तो ऐसे कोई गुरु जी आ जाएंगे, ऐसी कोई जीवन में आ जाएंगी, फिर भक्ति हमारी आगे बढ़ जाएगी। तो यही सब भजन के रहस्य की बातें हैं। इनको खोल खोल करके और श्रीमन महाप्रभु ने बताया। महाप्रभु ने सब शिक्षाष्टक बताए, चेतो दर्पण मार्जनम का श्लोक की हमारी खूब व्याख्या हुई है, क्योंकि अभी प्रथम याम चल रहा है। द्वितीय याम चलेगा तब नाम ना करी बहुधा वाला श्लोक आएगा, उसकी खूब व्याख्या की जाएगी। तो इस तरह से हम उसका रसास्वादन कर रहे हैं ग्रंथ का। और जो कुछ हमने पढ़ा अब प्रश्न उत्तर में हम उसको रिवाइज करेंगे। सुधा प्रश्न उत्तर आरंभ करवाएं। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। निशा दीदी नाम ले लेंगी और आप में से कौन पूछ रहा है पहले? अनुराधा दीदी, सपना दीदी? मैं पूछेंगी अनुराधा। अच्छा ठीक है, आप पूछिए। निशा दीदी नाम ले पूछिए। हरे कृष्ण सबको दंडवत। पहला क्वेश्चन, समस्त भूमंडल में अगर सभी ग्रंथ लुप्त हो जाएं, तो श्री प्रभुपाद जी ने कौन से एक ग्रंथ के रहने के लिए निर्दिष्ट किया था? आंसर सुनी दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य चरितमृत और भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों में से भी श्री चैतन्य चरितमृत को कहा था। पर ये बात प्रभुपाद जी ने थोड़ी कही है, ये किंवदंती है कवि से। जब से चैतन्य चरितमृत लिखा गया तब से ऐसा कहा गया है आचार्य वर्ग ने। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने कहा, ऐसा से प्रभुपाद ने। ठीक है, चलेगा। दूसरा, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के 13वें श्लोक में प्रसाद के बारे में भक्त और अभक्त की क्या सोच बताई है? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं बता रहा हूँ कि जो लोग भगवान को भोग लगाकर खाते हैं
और जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वे अपने शरीर के पोषण के लिए खाते हैं, वे असल में आपका ही भक्षण करते हैं। वो बोलो ना, जो भगवान का भोग लगाए बिना खाते हैं, है ना, यज्ञावशिष्ट भोजन है ना, अर्थात भगवान का भोग लग गया वो, और जो भगवान का भोग लगाए बिना खा रहे हैं। तो अभी हम, तो ये बात क्यों बताई गई थी, कितने सारे धनवान लोग हैं, कितने ही धनवान लोग हैं, तो हम सोचते कि ये लोग ऐसा क्या करके आते कि इनको इतना धन है, इतना ये है। तो धन से सुख नहीं है, दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है दोए। रहने दो ना, दुबई में कितना धन है, गौ मांस खाते हैं, कितना ही सब कुछ है, भ्रष्टाचार है, एक पत्नी व्रत नहीं है, बिल्कुल निम्न है ये लोग, पशु के समान जीवन जी रहे हैं। पशु को पता नहीं है ना कि पत्नी और क्या होती है, क्या होता है, तो ऐसे ये लोग, ये तो पशु बड़ा दुराचार, बड़े दुराचारी लोग हैं ये। तो कोई अरे ये तो बड़े ठाट बाट है। एक व्यक्ति, उसके पास पिस्तौल और ऐसे रॉब से चलता है, सब ये सच्ची घटना है, रॉब से चलता है, कुछ नहीं, तो क्या ये चैन से सोता होगा क्या? नहीं, सबसे ज्यादा भयभीत वो ही होता है। हर 10 मिनट में हमारी पिस्तौल से लोग डरे ना, हम जहाँ पे चाहते कोई हमारा विरोध तो नहीं कर रहा ना, हमारा रॉब बना हुआ है ना, ऐसी ऐसी फालतू बातों की चिंता में दिन रात लगे रहते हैं। मेरी पूछ वहाँ पर हो रही है ना, हम वहाँ पे जा रहे, हमारे लिए अलग से कुर्सी है ना, हमारे लिए अलग से व्यवस्थाएं है ना, ऐसी हालत होती है इन लोगों की। दूसरा क्वेश्चन, श्री चैतन्य चरितामृत के 5 रत्न बताइए। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्री रूप शिक्षा, श्री सनातन शिक्षा, जगन्नाथ रथ यात्रा, सार्वभौम भट्टाचार्य संवाद और राय रमनम संवाद। विद्या और अविद्या में अंतर बताइए। सुषमा दीदी। हरे कृष्ण। जिसके द्वारा श्री कृष्ण की सेवा जानी जाती है वह विद्या है। श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है, उस समय भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना वासनाओं को दूर करने वाली भक्ति देवी अविद्या को दूर हटाकर विद्या वृत्ति के द्वारा जीव के स्थूल और लिंगमय देहों को विनष्ट कर देती हैं। साथ ही यह जीव के स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर को भी प्रकट कर देती है। विद्या श्री कृष्ण के चरणार विंद में मन को स्थित कर देती है। विद्या द्वारा जीव की मुक्ति होती है। और अविद्या मैं और मेरा संसार में मन लगे रहना ही अविद्या है। मैं कृष्ण का दास हूँ, इस स्वरूप की विस्मृति ही अविद्या है। अविद्या से जीव की कर्म वासना उत्पन्न होती है और अविद्या से जीव का कर्म बंधन होता है। जीव के अंदर 4 दोष क्या हैं? ये परफेक्ट आंसर था, अच्छा आंसर था। विद्या को खोल करके बताया गया। हाँ, जीव के 4 दोष क्यों? ब्रह्म, प्रमाद, विप्रिलिप्सा और कारणा पाठव। यानी ब्रह्म, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की बुद्धि का भ्रम हो जाना, जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना, रज्जक को सीप समझ लेना। और प्रमाद यानी अन्यमय शिक्षा, जैसे कि आप पढ़ा रही हो और मैं एकदम ध्यान नहीं, क्लास में बैठे लेकिन ध्यान दूसरी तरफ है, यानी दूसरी तरफ, यानी बुद्धि को जो हो जाना। और विप्लवता यानी ये धोखा देने की प्रवृत्ति, जैसे कि आजकल के कथावाचक होते हैं, सब भक्ति की बातों को ना बता करके मनोरंजन की कथा है या कोई जो फेस्टिवल होता है, रुक्मणी शादी है, उसके बारे में ज्यादा जोर देते हैं। और कारण पाठक यानी इंद्रियों की अपूर्णता, जैसे हमारी इंद्रियों में, हमारी इंद्रिय पूर्ण नहीं है, उनमें अपूर्णता है। जैसे कि हमारी आँख है, आँखें हम जहाँ तक हम देख सकते हैं उधर तक देख सकते हैं और उसके आगे पीछे नहीं देख सकते। जैसे कहीं से धुआं उठ रहा है
तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये आग लग रही है उसकी धुआं है, या कोई बर्फ है उसकी धुआं है। तो इस तरह से ये भी आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो भ्रम है उसको एक बस दूसरी समझना ये साधारण बात है। स्वरूप भ्रम, हम ये जो जानते हैं कि जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण दास है, वो सबसे बड़ा भ्रम है। हम इसको ना समझ करके दूसरी चीज समझ रहे हैं। और प्रमाद अन्य मनस का ठीक है कि मन कहीं और लग रहा है, लेकिन हम भजन इत्यादि नहीं कर रहे हैं, उसमें आलस्य बरत रहे हैं और असावधानियां रह रही हैं, इसको भी प्रमाद कहते हैं। तीसरी चीज है विप्रलिप्सा। तो धोखा देने की प्रवृत्ति ठीक बात है, दूसरों को ठगने की इच्छा, जैसे कि कई सारे वक्ता हैं वो शब्दों का इस प्रकार से निकालेंगे कि हमें तो धन मिल जाए। एक बात बताइए, दूसरों के लिए कहा जाए कि भैया ये धन जो है इससे मुंह मत रखो, धन से मुंह मत रखो, तो आप बताइए आप क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो? आपने तो कहा था ना धन से मुंह मत रखो, ये तो सिखाने आए थे आप। और चौथा जो करना पाटव है, इंद्रियों की अपटुता। करण अपाटव, इंद्रियों की अपटुता। तो मनुष्य की इंद्रियों की एक सीमा होती है, मनुष्य उतना ही देख सकता है, उतना ही सुन सकता है, और कभी कभी जो नहीं सुना है वो भी सुन लेता है, जो सुना है उसको भूल जाता है। इस तरह से इनकी व्याख्या आचार्य वर्ग करते हैं। इसके द्वारा जीव स्वाभाविक आनंद को परिपूर्णतम रूप में प्राप्त करता है। पूजा शर्मा दीदी, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। एकांत रूपी भगवान के शरणागत भक्तगण समस्त कृष्ण को छोड़कर अन्य वासनाओं से शून्य होकर श्री कृष्ण के अद्भुत सुमंगल नृत्य का संकीर्तन करते हुए आनंद समुद्र में निमग्न रहते हैं। और साधक जीव भी भगवत नाम करते करते अपने हृदय में भगवत अनुभूति करते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन लाभनी सारथी के द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को अनंत अपनी को सीमा नहीं है रूप में संवर्धित करते हैं। हरे कृष्ण प्रणाम। सातवां, एक रस से क्या समझेंगे, किस प्रकार जीव पूर्णामृत रसा स्वादन करता है। ललिता देवी डॉक्टर दीदी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। दीदी, जो नाम संकीर्तन के द्वारा ही पग पग में पूर्णामृत का आस्वादन रहता है। जैसा बताया गया कि कृष्ण के दो वर्ण जो वर्ण कानों में जाते हैं तो उससे रोमांच और आनंद उदित होता है, और जो भक्त वृंद है वो संसार में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं। एक रस माने क्या है? कहते नहीं पूछा गया एक रस क्या होता है? जो सिर्फ कृष्ण के ऊपर ही हमारी जो भक्ति होती है, सिर्फ जो कृष्ण भावनामृत होते हैं वही एक रस है शायद। दीदी इसमें ग्रंथ बताया कि दास शक्य वात्सल्य मधुर एक रस। इन सब में किसी एक रस में, दास सख्य वात्सल्य मधुर रस में, आगे क्या बोला आपने अनुराधा दीदी? हाँ माइक नहीं खोला था। दास सख्य वात्सल्य मधुर, इनमें से किसी एक रस में नित्य स्थित होकर नव नवायमान अनुराग के द्वारा पग पग पर पूर्ण अमृत प्रसादन करता है। किसी एक रस में स्थित होकर, कहते हैं एक रस है, एक रस भक्त का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है, तो उसी रस में वो प्रतिष्ठित हो जाता है, और उसी रस में प्रतिष्ठित होकर नव नवायमान भक्ति का गुण है, नवीन नवीन अनुभूतियां होती हैं, उन अनुभूतियों को प्राप्त करता है। अब ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं? ये सारे शास्त्र मेरे लिए हैं, अगर तुम मेरे हो तो यह तुम्हारे लिए कवि है। नंबर 1 श्री भक्ति वेदांत की लाइन को दीदी, ये यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि ये बोला जाता है कि ये सारे शास्त्र मेरे लिए हैं, अगर तुम मेरे हो तो ये तुम्हारे लिए ही है। राइट, तभी नहीं है।
हाँ, तो ये भक्ति थोड़ा का अर्थ गलत हो रहा है सभी में। राइट। तो किसने कहा है ये? और वो कितने दीदी मैं बताऊँ? आलोक गुप्ता, एक मिनट दीदी, आलोक गुप्ता के नाम से। हाँ जी दीदी, ये वामन गोस्वामी महाराज ने कहे थे कि ये सारे शास्त्र मेरे लिए और तुम लेने हैं, इसलिए ये सब शास्त्र मेरे लिए। यदि तुम मेरे हो तो ये तुम्हारे लिए भी है, अर्थात शास्त्र सभी के लिए होते हैं। ठीक है। इस प्रकार के लोग रसिक भक्तों के चरणों में शरणागत होते हैं। अनीता त्यागी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, नमस्कार। विचक्षण अर्थात विशेष रूप से चतुर, जो अपना नित्य कल्याण चाहते हैं, वे लोग ही रसिक भक्तों के चरणों में शरणागत होते हैं। महत रसिक संतों के क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार से वे अपने जीवन का उद्धार करते हैं? कृष्णा दीदी और बाकी लोग भी प्लीज हैंड रेज कीजिए। मेरा नाम बोला चाहते हैं। सुषमा बोला आपका नाम बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। महत रसिक भक्त शरीर से या मन से वृंदावन में वास करते हैं। सदा भगवान के नाम रूप गुण लीला की कथाओं के श्रवण में और कीर्तन में लगे रहते हैं। वे सदा वैष्णव सदाचार व सात्विक आहार का पालन करते हैं। क्या करेगा? भगवान भक्त के हृदय में किस प्रकार आ जाते हैं और क्या करते हैं? रेखी दीदी, रेखी दीदी, हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण दीदी जानते हैं। कृष्ण नाम का श्रवण कर जिसको रोमांच को उठता है, आनंद वह शरीर में पुलक उदय और नेत्रों में आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। ऐसे वाले भगवत दीदी ये वाले नहीं है। मैं बताऊं दीदी, मैं बताऊं? एक मिनट दीदी, आएगा जो और भी प्रश्न है। साधना दीदी आप बोल सकते। जी दीदी, हरे कृष्ण दीदी मत प्रणाम। भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला गुण आदि का संकीर्तन तथा महात्म में श्रवण करने वाले भक्त के हृदय में वे स्वयं ही आकर विराजमान हो जाते हैं और उसके हृदय की अंधकार पाप राशि को नष्ट कर देते हैं, जिसका सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। ठीक उसी प्रकार भगवान जीव के हृदय में प्रवेश करते ही उसके अपराध, अनर्थ, फूटी नाटी एवं कृष्णेतर वासनाएं नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। जीव को अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि कब होती है? ये आपने थोड़ा गरिमा दीजिए। जब कृष्ण नाम आपके चिन्हों का चुप चुपे से जो है किसी की तरफ स्पष्ट हो जाता है और तब वे सीधे अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक उच्चारण कीजिए और उसका अर्थ बताइए, समझाइए। मदन मोहन राखी दीदी। नंद नंदन दास दीदी। दीदी मैं बोलूँ, मेरा नंबर नहीं आया दीदी। नंद नंदन दास दीदी। आप बोले दीदी, कौन बोल रहे हम? हरे कृष्णा। शिवानी दीदी, नंद नंदन दास। एक मिनट दीदी, हरे कृष्णा। बोलो दीदी। हाँ बोलो बोलो। नाम का कीर्तनम जैसे सर्वपापकड़यार्जनम प्रमाणो संयस्यम नमान हरि पर्यंत। भगवान के नामों का संकीर्तन करने वाले सारे पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है। जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण तथा प्रणति सर्वदा के लिए
सत्य बातें दुखों को शांत कर देती है। उन्हीं परम सत्य स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। नामा अष्टक के अष्टम श्लोक में श्री रूप गोस्वामी जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्ण दीदी। नामाष्टक में ये श्लोक है ना, नारद जीवन सुधो विन्यास माधुरी को, ये नारद की वाणी के जीवन, ये आध्यात्मिक सुधा करने के सहज न्यास, ये अखिल माधुरियों के धन विग्रह है कृष्ण नाम। आप मेरी जिज्ञा पर स्वेच्छा पूर्वक रस कर सदैव स्फूर्ति पाते रहे। मुझे नहीं आया क्या बोला। अरे कृष्ण दीदी, ये इसमें दे रखा ना, नाम चैतन्य कृष्ण माधु विग्रह, यह था नामष्टक अष्टम श्लोक है, मतलब बीड़ो किया ना सुधो में नियास माधुरी पुष्पम कृष्ण नाम कामम स्फूर में रसने रसेन सदा। इसका अर्थ है नारद की वाणी के जीवन, हे अपराकृत सुधा सागर की तरंगों के रास सार न्यास से अखिल माधुरियों के धन विग्रह है कृष्ण नाम। आप विद्या पर शिक्षा पूर्वक रक्त होकर सदैव स्फूर्ति करती रहे। अक्षरों की आकृति आप इसको फिर से एक बार और बोल दीजिए, नामाष्टक का अंतिम श्लोक और उसका अर्थ। यदि वो ना उनके माइक में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है शायद, तो सही ना आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आपकी ठीक से आई। हाँ, माइक जरा पास में लेके बोलिए। नारद गुरु जीवन सुधा मिल नियोस माधुरी पुर, तुम कृष्ण नाम का कामम स्फूर में रसने रसेन सदा। हे नारद की वीणा के जीवन, नारद की वीणा के जीवन, हे अपराकृत सुधा सागर की तरंगों के सार नियास, हे अखिल माधुरियों के धन विग्रह, हे कृष्ण आप मेरी विद्या पर स्वेच्छा पूर्वक रस युक्त सदैव स्फूर्ति पाते हैं। अक्षरों की आकृति को कौन धारण करता है और वे किसके द्वारा सदैव गाया जाता है? पहला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरि नाम ही अक्षरों की आकृति को धारण करते हैं और ये मुनिगणों के द्वारा गायन किए करने योग्य है और भक्तों के मनोरंजन के लिए भी ये हरि नाम ही अक्षरों की आकृति को धारण करते हैं। हरि नाम प्रभु के उत्कर्ष में क्या बतलाया है? आप आंसर करोगे? दीदी एक दीदी सबका नाम ले दीदी। माया दीदी ठीक है, मिल गया मुझे। मैं बोलूं? नहीं दीदी, आपने आपका हो चुका है। रेखा दीदी आप बोलेंगे? रेखा साहनी दीदी, चालू दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हरि नाम का उत्कर्ष, हरि नाम को भाव आलस आस परिहास के रूप में किंचित उच्चारित होने पर भी ये लिंग देह ग्रंथ समस्त भयंकर पाप समूह को सब प्रकार से नष्ट कर देता है। सभी प्रकार के जो हमारे पाप है, अनर्थ है, सभी का क्या कर देते। ठीक है दीदी। शब्द ब्रह्म से क्या तात्पर्य है? नंद नंदन बाग प्रभु की आपको नहीं बोलते, हम बोल
अब बोलिए, आपका माइक ऑन है, आप बोलिए नंद मंगलदास जी। आप बोल पा रही हैं? संगीता बोलिए दीदी, आप बोलिए। संगीता दीदी, किसी और से पूछो। अभी तक उत्तर नहीं दिया है। सुधा दीदी, आप बताइए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए ही अक्षरों का स्वरूप पाया है, वही शब्द ब्रह्म भी कहलाता है। हे तुम मुनि साधक सभी आपको भजकर अपना कल्याण कर रहे हैं। हे पापों का हरण करने वाले हरिनाम, आपकी सदा की जय। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। अभी भी दो क्लास के हैं। समस्त वेदों का आविर्भाव कहाँ से हुआ है? शीला बजाए दीदी। मतलब जिन्होंने मुझे नहीं दिया, उत्तर नहीं देना चाहते हैं ना, तो फिर मैं उनकी पूछती मेरे हंड्रेड की ओर गणित भी अभी सीख रहे हो। ठीक है दीदी, आप तो उनका नाम ले रहे हो बार बार, वो फिर भी अगर आंसर नहीं देते हैं तो अब उसमें हम लोग हेल्पलेस है ना। जो हैंड रेज कर रहे हैं आप हाँ ले लो, दोबारा रिपीट हो जाएंगे नाम, कोई बात नहीं। सीमा दीदी, आप बताइए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के चैतन्य विग्रह सर्व प्रकाशित नाम से समस्त वेदों का आविर्भाव हुआ है। भगवान जब श्वास बाहर को छोड़ते हैं भी तो वेद प्रकट होते हैं। इनको लिखा है वेद व्यास जी ने, जो कि भगवान का ही अवतार है। एक वेद निकला, फिर उसका विस्तार किया गया 4 भागों में। दीदी इसमें फिर वो अगले बच्चे है ना, हाँ वो दूसरा आ जाएगा, इतना ही। हरे कृष्णा जी, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद के बारे में बताओ। भगवान की तीनों सत्य दीदी, मैं बोलूँ तुम दीदी, तो तुम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। सत्य चित आनंद तत् अर्थात तत्का ज्योति स्वयं बलदेव प्रभु है, जो भगवान के दक्षिण भाग से प्रकट हुए हैं। और चित्त अर्थात स्वयं भगवान, जो कि नित्य चेतन है, सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद भगवान ही रहते हैं। आनंद अर्थात भगवान की आलापनी शक्ति स्वयं श्रीमती राधा रानी, जो कि भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई है। ये भगवान की नित्य शक्ति है, भगवान को आनंद देती है और भक्तों पर कृपा करती है। कि जगत की सभी शक्तियों को कौन प्रकट करते हैं? मैं बोलूँ इसका ललिता देवी दीदी। ललिता कृष्ण दीदी, दीदी स्वयं भगवान प्रकट करते कृष्ण। नहीं, नित्यानंद ठाकुर। बलराम जी दीदी, बलराम जी। दीदी इसमें ये नहीं आएगा चित्त जगत की सभी शक्तियों को भगवान अपनी स्वरूप शक्ति या योग माया द्वारा प्रकट करते हैं? हरे कृष्ण जी, मैं तो भगवान की स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति और भगवान श्री कृष्ण की मूल प्रकृति एक ही बात है। और जो संधिनी शक्ति है, इसमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जो संधिनी शक्ति है वो नित्यानंद ठाकुर उसके अधिष्ठाता हैं और वैकुंठ जगत इत्यादि सबको प्रकट करते हैं। ये वैकुंठ जगत के जीव, भगवान का धाम, चंवर, शैया, वसन, खड़ाऊ, पादुका, चंवर, ये सब नित्यानंद ठाकुर करते हैं। तो वहाँ पे शक्तियों के ऐसे समझना चाहिए कि जो संधिनी संबंधी अर्थात सत्ता संबंधी शक्तियाँ हैं वो नित्यानंद ठाकुर द्वारा प्रकट की जाती हैं। स्वरूप शक्ति श्री कृष्ण की स्वयं की ही है। जहाँ कृष्ण जैसे सूर्य रहेंगे तो उसकी धूप रहेगी, बर्फ है तो तरलता रहेगी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चित्त शक्ति हमेशा रहेगी। चित्त शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, ये भगवान कृष्ण की शक्तियाँ हैं। और जो इलादनी शक्ति है, आनंद शक्ति, उन्होंने वो राधा जी को दे रखी है।
चौथा क्वेश्चन, इस समय भगवान अपनी 16 शक्तियों को लेकर के, भागवत में नाम दिए हुए हैं, बिमला इत्यादि सभी शक्तियों को लेकर के सोए हुए हैं अनिरुद्ध भगवान क्षीर सागर में। लेकिन इसके बाद भी उनके जो कार्यकर्ता हैं इस सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान की चित्त शक्ति उन सब पर निगाह रख रही है। मया अध्यक्षिण प्रकृति सूयते चराचर जगत। ये सब कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, सूर्य अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, चंद्रमा अपने काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, कितनी बाढ़ आई है, कितना, ये सब कुछ इंद्र के ऊपर सौंप रखा है। आदित्य भगवान, सूर्य भगवान अपना काम कर रहे हैं। इतनी फुर्ती से वो एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं और संपूर्ण जगत को, जो परिदृश्यमान ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर के कहीं द्रुत गति से जा रहे हैं, कहीं सूक्ष्म गति से जा रहे हैं। तो सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कृष्ण की अध्यक्षता में। श्री राम ने सुग्रीव का पक्ष लेकर बाली को क्यों मारा? हरे कृष्णा दीदी, पंडित प्रणाम। क्योंकि जो सुग्रीव थे वो भगवान की शरण में थे और भगवान कहते हैं कि मैं अपने शरणागत कोई भी व्यक्ति होगा उसकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, उसके सब कार्य सिद्ध करूंगा। इसीलिए उन्होंने बाली को मारा था, क्योंकि बाली उन्हें बहुत परेशान करता था, कभी भगवान की शरण में आए। भगवान को किसके द्वारा जाना जा सकता है? भगवान जिस पर कृपा करें और अपने बारे में उसको बताना चाहे, वही भगवान को जान सकता है। भगवत भक्त भी हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे रामानुजाचार्य ने एक गूंगी व्यक्ति को भगवान के अद्भुत रूप एवं सौंदर्य के दर्शन कराए थे, जो कि एक स्त्री के प्रति आकर्षित था। वो जहाँ जहाँ जाती थी वो भी उसके आगे आगे उल्टे पांव रखकर चलता था। भगवान ने ध्रुव महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि, इन सबको भी भगवत भक्त अर्थात नारद जी की कृपा से ही भगवान के दर्शन कराए थे। भक्तों की कृपा से भी होते हैं और भगवान की इच्छा से भी होते हैं। शास्त्रों के द्वारा शास्त्र योनित्वात्, वेदांत का सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। शास्त्रों के द्वारा भगवान को जाना जाता है। आपने बताया था दीदी कि शास्त्र पढ़े बिना भगवान से प्रेम तथा शरणागति नहीं होती। बिन जाने होई नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। वाल्मीकि को नाम तो दिया गया, परंतु नाम जपते 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 36,000 वर्ष के बाद तो उनके मुख से राम नाम सीधा निकला। फिर 36,000 वर्ष बहुत जिया। उसके बाद फिर जब उन्होंने एक वृक्ष पर क्रौंच पक्षी को देखा, जिसको एक व्याध ने उनमें से एक को मार दिया था, तो शास्त्र का पहला वाक्य निकला। तो रामचंद्र की कथा तो थी, लेकिन कैसे प्रकट हुई फिर? मां निषाद प्रतिष्ठा तुम कमा शाश्वती समायत क्रौंच मिथुनाद में कवधि काम मोहित। इसके वाल्मीकि रामायण का, बल्कि तो लौकिक साहित्य का प्रथम श्लोक निकला। उसके बाद फिर पूरी की पूरी रामायण रची गई। तो रामायण के बाद से हमें समझ में आया कि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र कैसा है। उसके पहले नहीं आ सकता है, शास्त्र के पहले नहीं आ सकता। फिर इजी लैंग्वेज में लिख दिया तुलसीदास जी ने ही, उसको और सरल कर दिया। 18 विद्या मनुष्य को सीखनी पड़ेंगी। 18 विद्याओं में 4 वेद हो गए, और 4 वेद के बाद पुराण, और पुराणों के बाद 4 वेद, 4 उपवेद। कौन कौन से उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, तीसरा, और चौथा कौन सा है? स्थापत्य कला का हो गया। तो देखो, जब श्री कृष्ण और सुदामा रात को गुरुवाणी ने कहा था कि जाओ, लकड़ी नहीं है, लकड़ी लेकर के आओ, दोनों निकल जाओ,
तो दोनों जब निकल गए हैं, सुदामा, उस समय बरसात बहुत हो गई है, लकड़ियां बीन ली गई हैं और दोनों सिर पर रख कर के खड़े हैं। तो गुरु परेशान हो गए कि ये बच्चे दोनों चले गए। उनको ये नहीं मालूम है कि श्री कृष्ण भगवान है। जब पता चला है तो उसके बाद खुद अपने कहा है कि मेरा बेटा मर गया, उसको ले आओ। तो ला करके दिया है गुरु दक्षिणा में अपने बेटे को। लेकिन मुख्य बात क्या हुई है कि खड़े रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा है, कृष्ण अच्छे से पालन किया। जब देखा कि ये खड़े हैं, उसी समय कृष्ण से बोल दिया कि जाओ, तुम्हें 64 विद्या प्राप्त हो जाएंगी। इतनी शक्ति दे दी उनको कृष्ण को कि 64 दिन में तुम 64 विद्या प्राप्त कर लोगे। तो ये वेद हो गए। चौथा मुझे याद नहीं, धनुर्वेद। चौथा हो गया धनुर्वेद। तो आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, और चौथा मैंने कौन सा बोला था? चारों धनुर्वेद हुआ, स्थापत्य वेद हुआ, आयुर्वेद हुआ, और नहीं बोला। बोला था दीदी ने। दीदी ने धनुर्वेद ही बोला था पहले धनुर्वेद ही बोला। ऋग्वेद भी हुआ क्या? ऋग्वेद नहीं, वो तो मुख्य वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 मुख्य वेद है, 4 उपवेद है। दीदी ने पहले धनुर्वेद बोला था, फिर धनुर्वेद बोला था, फिर स्थापत्य वेद बोला था, चौथा वेद नहीं बोला। हाँ, तो एक मुझे याद आने पर दीदी आपने कहा नहीं, वो तो वेद की शाखाएं होती है, वो तो वेद के प्रकार होते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, मंत्र, संहिता। उसके बाद फिर वेद के 6 भाग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। ये 6 विद्या ये हो गई। 4 और 4 8 और 6 14। उसके बाद फिर ये सब आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, तंत्र आ जाएंगे। इस तरह से तंत्र, आगम, निगम, धर्म पुराण और संहिताएं, ये सब श्री कृष्ण 64 दिन में ही सीख गए थे, इतना सब कुछ। तो स्थापत्य वेद बोला था ना आपने। कार्विंग, जो निर्माण होता है ना, कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसको स्थापत्य वेद कहते हैं। तो ये सब भगवान ने 64 दिन में सीखा। उसके बाद भी फिर और भी वर्णन आता है। जो 64 विद्याओं में ये तो आगे 18 विद्या, उसके बाद 64 विद्या में भगवान ने खाना पकाने वाली विद्या भी सीखी है, और पुरातत्व, किस जमीन के नीचे कहाँ सोना गड़ा है, कहाँ पे मूर्ति मिलेगी, ये जमीन कैसी है, ये उपजाऊ है या बंजर भूमि है, ये सब की भी शिक्षा श्री कृष्ण को दी गई है। सारी की कोई वर्णन आता है कि खाट बुनने की और कढ़ाई, सिलाई, सभी सारी शिक्षाएं कृष्ण को है। 64 वेद। सिलाई का भी आता है। हाँ, सिलाई का भी। तो 64 विद्या है। तो ये सब जब भगवान श्री कृष्ण, नृत्य कला भी सीखी है दीदी। हाँ, नृत्य कला। और भगवान श्री राम के लिए भी आया है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। दूसरा जी कह रहे, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ये विद्या किसकी एकदम जागृत हो जाती है? एक तो हमने समझ में आ गया भगवान की कृपा से, और दूसरा खुद का भी। जितना मन साफ होता है ना, पढ़ने वाला जो बालक होता है ना, उसको दूसरी कोई चीज ध्यान में नहीं आए, वो बच्चा फर्स्ट आ जाता है। और जिसका मन सब जगह भटक रहा है, वो नहीं कर सकता। कोई नहीं, दिमाग तेज है, दिमाग भी तेज हो जाता है, दिमाग भी तेज हो जाता है यदि वो पूरा मन समेट करके विद्या को पढ़े तो। आगे आगे पूछो। 4:30 बज रहे। कितने प्रश्न और हैं? 6-7 प्रश्न है। हाँ, तो खत्म करो ना फटाफट। दीदी अभी 10 हाँ, तो एक लाइन देंगे, ज्यादा पढ़े। फटाफट हाँ।
व्यक्त ब्रह्म और अव्यक्त ब्रह्म से क्या तात्पर्य है? साधना दीदी। हरे हरे कृष्णा। भगवान की 3 प्रकृतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म जो है ये भगवान की निराकार, निर्गुण, अव्यक्त और अगोचर अव्यक्त है। प्रतीति है। अव्यक्त, हाँ जी। ये मन और वाणी की पहुंच से परम है, परे है। और व्यक्त ब्रह्म जो है ये भगवान का अपना रूप है, जिसमें उनके रूप, नाम, लीला, गुण आदि से युक्त होकर वो व्यक्त है। भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। वो व्यक्त है, वो व्यक्त है। हाँ, जो व्यक्त होता है। और भक्त इसी रूप में आराधना करते हैं, जैसे राम और कृष्ण। समष्टि और व्यष्टि का क्या अर्थ है? सुधा दीदी। हरे कृष्ण जी। समष्टि अर्थात एज होल। भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए हम जाना। और व्यष्टि का इंडिविजुअल रूप में भगवान एक जीव के अंदर परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु ही वह परमात्मा का रूप है, जीव के हर कार्य और उसके विचार के साक्षी। ब्रह्म भगवान की ज्योति है, परमात्मा भगवान का अंश है और भगवान वो स्वयं है। ओंकार के 3 अक्षर से क्या तात्पर्य है और फिर बताइए। गरिमा दीदी, गरिमा शर्मा दीदी। ओंकार के 3 अक्षर ए, उ और मैं, एवं हरि, कृष्ण और राम नाम को सूचित करते हैं। इस हरि से सभी हरि नाम सभी वाचक देखते हुए श्री हरि की सभी शास्त्रीय कामों को पूर्ण करते हैं। और जी थोड़ा बोलो दीदी आगे। ओमकार से आकार से कृष्ण, उकार से श्री राधा और मकार से गोपियां और चंद्र से जीव सूचित होते हैं। जी दीदी। ओंकार का दूसरा नाम क्या है? अनीता त्यागी दीदी। दीदी उनका तो दूसरा नाम दीदी प्रणव या ओम है दीदी। महामंत्र का जप करने से क्या क्या प्राप्त हो जाता है? कैलाश संगीतवाल दीदी। बोलो। कैलाश दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। महामंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक निर्धारित नाम संख्या जप करने से नाम प्रभु की कृपा से हृदय में प्रेम का संचार होता है और सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है। वेद कितने प्रकार के हैं और उन्होंने कौन कौन सी संहिता लिखी? दीदी मैं बताऊँ इसका? नहीं दीदी, आप ऑलरेडी 2 आंसर दे चुके हो, आपको बता दें। मैंने अभी 2 आंसर नहीं दिए, वो बताइए। आंसर दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण। हाँ दीदी आप बताइए। मुझे बोलो दीदी। मेरे 4 हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और इनके 4 ऋषि हैं, जैमिनी, पैल, सुमंतु और वैशंपायन। और जैमिनी ऋषि ने सामवेद की एक शाखा जैमिनीय सामवेद संहिता का संकलन किया था। बाकी शेष नहीं बता दीदी। दीदी मैं बोलूँ बाकी? दीदी एक मिनट जगह नहीं चाहिए। मदन मोहन की बात की आप बोलोगे? जिन्होंने मैं बोलूं उनको बोलने दो ना। मैं बोलूँ टाइम हो रहा है किसा? 1 मिनट और दीदी
ऋग्वेद में जो पहल ऋषि को दिया था तो उन्होंने भक्ति का इसमें वर्णन कर रखा है, भक्ति के विषय में। और सामवेद को दिया था जैमिनी ऋषि को, उन्होंने इसमें ज्ञान के और संगीत के बारे में बता रखा है। और यजुर्वेद था उसको वैशंपायन ऋषि को दिया था, उन्होंने यज्ञ और कर्मकांड को बता रखा है इसमें। और अथर्ववेद में सुमंत्री ऋषि को दिया था, उन्होंने विज्ञान और उसकी शक्ति के विषय बताया था। इनके आगे उपनिषद भी हैं। जो ऋग्वेद है उसके 21 उपनिषद है, सामवेद के 1000 उपनिषद है, और यजुर्वेद के 109 उपनिषद है, और अथर्ववेद के 50 उपनिषद है। कुल टोटल मिला के 1180 उपनिषद है। ठीक है, एकदम बढ़िया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए प्रश्न, पूरे हो गए? नहीं, कितने रहते हैं? तो पूछो ना। स्पीकर ऑन करिए अनुराधा दीदी, आपका स्पीकर आता, आप शायद बोलने पे लगे हो। स्पीकर आपका हरि भक्ति विलास में तुलसी की जपमाला के विषय में क्या कहा गया है? दीदी एक रह गया है ना, नाम तो पूर्वक सेवा करने से क्या होता है? वो आ गया ना, कृष्ण प्रेम और वो सला जी ने बता दिया ना, दोनों का कवर कर दिया था मैंने। ये तो बाद में है। अच्छा ठीक है, बता दो। एक में वो आपको जो आप बताइए वाला क्वेश्चन नंबर 12, नाम प्रभु की प्रीतिपूर्वक सेवा करने से क्या होता है? पूजा दीदी, पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्ण जगत प्रणाम। हरि नाम ही समाप्त हो जाता है। ऐसी दृढ़ मति से निरंतर श्रद्धा से उसे हरि नाम करने पर अति शीघ्र ही हमें प्रेम फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण जगत प्रणाम। हरि भक्ति विलास में तुलसी की जपमाला के विषय में क्या कहा है? बोलो दीदी, एक उत्तर नहीं दिया। मैं दे क्या मैंने उत्तर नहीं दिया दीदी, तो आप एड्रेस नहीं करोगे, मैं कैसे नाम दूँ बताओ? ईशा दीदी आप दे दो इसका उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप नंदनंदन दास प्रभु से पूछना, बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। दीदी मैंने उसका नाम 2 बार अनाउंस किया है, लेकिन वो ना आवाज नहीं आती। लेकिन अब वो हैंड रेज कर रहे हैं बार बार। तो ये जो तुलसी माला जो होती है, ये काष्ठ की या फिर बड़ी द्वारा निर्मित होनी चाहिए, और इसका जो आकार है वो सर्पायुक्त या वो कुछ आकृति का होना चाहिए। और हम इसको तर्जनी उंगली हम स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभिमान का प्रतीक होती है। माला अगर उलझ जाती है किसी प्रकार की, तो उसको बाहर निकालकर प्रेम पूर्वक सुलझाना चाहिए। उसको बार बार हिलाना या जोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा हाथ कभी भी बायां हाथ माला पर लगाकर उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, न उसको स्पर्श करना चाहिए। साक्षी माला को हम बाएं हाथ से थोड़ा स्पर्श कर सकते हैं। और जो मध्यमा उंगली से जप नहीं करना चाहिए, जो मुक्ति और मुक्ति चाहते हैं, वे लोग मध्यमा उंगली से जप करते हैं। और जब करते तो बाकी सब लोग कौन सी उंगली से जप करते हैं? बाकी सब लोग, यदि ये तो ठीक है कि उसमें लिखा हुआ है कि धन की इच्छा करने वाले मध्यमा उंगली से जप करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम बाकी सब लोग कौन सी उंगली से जप करते हैं? समझ लीजिए वो मध्यमा उंगली से ही करते हैं। मुझे उंगली में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। हाँ, तो इसको ऐसे हमें समझना है कि जैसे गोवर्धन की पूजा या परिक्रमा सभी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग किसी किसी कामना से करते हैं। तो इसी प्रकार मध्यमा से सब करने पर भी जिनको धन की इच्छा है वो मध्यमा से सब कर रहे हैं जब, लेकिन वो धन की इच्छा से करते हैं। बाकी हम लोग जो करेंगे उसी से ही, हाँ, क्योंकि अनामिका एक विधि ऐसी भी है, जब थर्ड फिंगर अनामिका से किया जाता है, तो जब मध्यमा से जपा जाता है तो माला को अंगूठे से खींचा जाता है, अंगूठे से आगे बढ़ाया जाता है। और जब अनामिका से किया जाता है तो उसको सेकंड फिंगर से आगे बढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मध्यमा से जपेंगे, इसको ऐसी समझो जैसे गोवर्धन की पूजा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई खास
अपनी इच्छा से करता है। इसी प्रकार मध्यमा से सब कर रहे हैं, परंतु जिनको धन की इच्छा है वो अपनी उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। परीक्षित ने सुखदेव जी से कौन से 2 प्रश्न पूछे थे? नंदू नंदन दास जी, आप उत्तर देंगे? दीदी उनका वही माइक की प्रॉब्लम है, इनके माइक की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सत्यवती समान दीदी एक और में, हाँ रीता क्या की दीदी, आप दीजिए। हरे कृष्णा जगत प्रणाम। कोई बुरा नाम दिया आपने? हाँ जी हाँ जी दीदी कर दीजिए आप। परीक्षित दीदी माइक ऑफ कर लीजिए, दीदी माइक ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दीदी मेरा नाम लिया दिया आपने? नहीं, मैंने विनीता त्यागी दीदी का नाम लिया है, विनीता त्यागी दीदी। अगर वो लीव अच्छा ज्वाइन कर ली, बोलिए विनीता दीदी। विनीता दीदी बोलिए, माइक अपना माइक ऑन करिए ना। नहीं वो लीव कर दी थी, वापस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। नहीं नाम नहीं दिखा उनको। हाँ नाम नहीं दिख रहा, सही कह रहे हैं। हाँ अब आइए, अब आइए अब आइए। आप आइए। इनकी बात लास्ट हो रही है। हाँ इनके भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी और से पूछ लो आप। सत्यवती सवाल में भी आप बताइए। आप सत्यवती खंडेलवाल दीदी नहीं है क्लास में ना शायद, नहीं कि सत्यवती नाम लिख रहा है। बोलिए सत्यवती चौहान दीदी, बोलिए जल्दी बोलिए, समय हो रहा है। नहीं दीदी मुझे नहीं समझ नहीं आया, सॉरी। और किसको आता है बताइए। मैं बोलूँ दीदी मैं बोलूँ, एक तो बड़ी पच्चीस सवाल दीदी, किसने बोला? मैं बोलूँ दीदी, मैं बोलूँ जो भी बोलिए, बोलिए जो भी बोलिए वो बोलिए। दीदी पहला क्वेश्चन पूछा था दीदी, मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? दीदी दूसरा प्रश्न, जो मनुष्य मरणासन है अर्थात अभी मरने ही वाला है, उसे क्या करना चाहिए? दीदी 2 क्वेश्चन पूछे थे। और सोनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से कौन से 6 प्रश्न पूछे थे? दीदी इनको खुद को ही बताने दो, बोलो। हाँ मैं बताती हूँ। जीवों का कल्याण कैसे हो, पहला। और दूसरा, सुनने योग्य क्या है, यानी वासुदेव के संबंधित में। और उन्होंने वासुदेव में कौन कौन सी लीलाएं की थी, तीसरा। और भगवान के अवतार की, यानी पहला वासुदेव के चरित्र का संबंधित लीला और भगवान के अवतार की लीला, चौथा। और भगवान के यश के संबंधी लीला। और 5 छठा, जब भगवान यहाँ इस धराधर से चले गए थे तो धर्म ने किसकी शरण ली थी? तो प्रश्न ऐसे, भगवान वासुदेव देवकी के गर्भ से उन्होंने क्यों अवतार लिया था, इस तरह से प्रश्न। ठीक हो गया? जी दीदी हो गया। ठीक है। चैतन्य भागवत मोहन दासी दीदी बोल रही है ना आज कथा? कौन बोल रही है? बोलिए। कौन? आरंभ दीदी, मदन मोहिनी दासी दीदी। ठीक है। अध्याय बोलिए दीदी, सुनाइए, आरंभ कर दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय। माइक पास में रखिए, माइक बहुत दूर है आपसे। जी दीदी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरवसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
श्रील गुरुदेव की जय, श्रील परम गुरुदेव की जय उठो। जय रूपानुग गुरु परंपरा जय उठो। हमारी शिक्षा गुरु भागवत आचार्य मधुबनी जी के आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम स्वीकार हो। कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। आज की कथा श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 6th अध्याय पेज 183। जगत के जीवन गौर चंद्र की जय हो। आप मेरे हृदय पर इसके टॉपिक क्या क्या हैं मदर मोहिनी दासी? इसके टॉपिक कौन कौन से हैं? आवाज भी टॉपिक ही रहता है। मदर मोहिनी दासी जी, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। जी जी बंद करके भी बैठी हुई। इनके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, तो घर वालों से चिपके करते हैं। कथा स्थिति हो सकता खाली रूम में आई होंगी, इसलिए इको हो रही है आवाज। यहाँ भी हो रही है। हाँ, थोड़ी इको तो हो रही है। आप करो माइक पास लाके, फोन पास लाके बोलो। जो कथा का फर्स्ट पैराग्राफ है ना आपकी ग्रंथ में, वो कथा का सार है। वो उसमें सब टॉपिक है, वो बोल दो, फिर कथा सुना दो फटाफट। हाँ बिल्कुल। इस मध्य खंड में अब श्री अद्वैत प्रभु के आगमन का और उन्होंने जिस प्रकार से महाप्रभु के दर्शन किए यह प्रसंग सुनेंगे। एक दिन महाप्रभु ने ईश्वर के आदेश में पूर्णानंद में मग्न होकर रामाई को आदेश दिया। रामाई यहाँ पे श्रीवास पंडित जी के छोटे भाई कनिष्ठ भ्राता है जिनका नाम रामाई है, कि तुम अद्वैत प्रभु के पास जाओ और उनके मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ। तो श्रीवास के कनिष्ठ भ्राता है, रमाई श्रीवास के कनिष्ठ भ्राता है, तो उनसे कहना कि जिनको प्रकट करने के लिए आपने बहुत आराधना की है, जिनके लिए आपने बहुत क्रंदन किया है और जिनके लिए आपने बहुत उपवास किए हैं, आपके वे ही प्रभु अब आकर प्रकट हो गए हैं। भक्ति योगों का दान करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ है। आप शीघ्र आकर वहाँ उपस्थित हो जाइए। और ये भी कहना कि एकांत में नित्यानंद प्रभु के आगमन का समाचार भी देना, और उसके साथ ही जो कुछ तुमने देखा है वह सब कहना। उनको मेरी पूजा के सब उपहार लेकर स्त्री सहित शीघ्र यहाँ आने के लिए कहना। ये महाप्रभु कह रहे हैं रमाई जी को, तो अद्वैताचार्य प्रभु को लेकर के आओ। तो श्रीवास पंडित के छोटे भाई जो रमाई है, महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसी समय हरि हरि स्मरण करते हुए चल पड़े। रमाई पंडित ने श्री अद्वैताचार्य को नमस्कार किया, परंतु आनंद में विभोर हो जाने के कारण वे मुख से कुछ भी नहीं कह सके। सर्वज्ञ अद्वैत प्रभु भक्ति योग के प्रभाव से पहले ही सब कुछ जान लेते हैं कि मेरे लिए प्रभु का आदेश आया। वे रामायण को देखकर हंसते हुए बोले, मालूम होता है कि मुझको लिवा लाने के लिए तुमको आदेश हुआ है। रमाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, अब आप तो सब जान ही गए हैं, अतएव शीघ्र चलिए। तब तो गोसाई अद्वैताचार्य आनंद में विभल हो गए। श्री अद्वैत प्रभु के गंभीर चरित्र को कौन समझ सकता है? वे सब कुछ जानते हुए भी विचित्र विचित्र बातें करने लगे। अर्थात अद्वैत प्रभु की लीला इस प्रकार गूढ़ है कि सब कुछ जानते हुए वे अनजान की भांति अपने को प्रकाशित करते हैं। तो मनुष्य के बीच ये गोसाई अर्थात ईश्वर कहाँ से आ गए? कौन से शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि वे नदियाँ में अवतरित होंगे? मेरी भक्ति, मेरा वैराग्य और मेरे अध्यात्म ज्ञान के बारे में तेरे भाई श्रीनिवास को पूरी जानकारी है। अद्वैत प्रभु के चरित्र को रामाई खूब अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल ये मन मुस्कुराते रहे। अद्वैत प्रभु ने फिर एक बार रामाई से पूछा, कहिए रामाई पंडित, किस कारण अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ? जब रामाई पंडित ने देखा कि अद्वैत आचार्य अब शांत चित्त हो गए हैं, तब वे रोते हुए कहने लगे कि जिनके लिए आपने बहुत आंसू बहाए हैं, जिनके लिए बहुत आराधनाएं की और जिनके लिए आपने बहुत से उपवास भी कर रखे हैं, उन्हीं प्रभु ने आपके लिए अपने को प्रकाशित किया है। भक्ति योग का दान करने के लिए उनका आगमन हुआ है, इसलिए आपको उनके साथ मिलने की आज्ञा हुई है। विधि अनुसार षडंग पूजा के लिए जरूरी सब सामग्री लेकर अपनी पत्नी के साथ आप वहाँ चलिए। अब हम यहाँ पे जानेंगे षडंग पूजा क्या है। तो षडंग यानी कि पूजा, जल, आसन, वस्त्र, दीप एवं तांबुलीय अर्चन मार्ग के षडंग पूजा है। तो यही प्रभु की आज्ञा है। श्रीमन महाप्रभु के विद्य स्वरूप तथा आपके जीवन सर्वस्व श्री नित्यानंद स्वरूप भी वहाँ आए हुए हैं। आप ही उनको भली प्रकार जानते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। यदि मेरा भाग्य होगा तो मैं भी आपको एक साथ दर्शन करूंगा। जब रमाई के मुख से यह सब समाचार सुना तो अद्वैत प्रभु ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर रोने लगे और आनंद के साथ रोते रोते ही मूर्छित हो गए। यह देखकर सभी विस्मित हो गए।
थोड़ी देर बाद बाह्य ज्ञान प्राप्त होने पर ले आया मैं अपने प्रभु को ले आया, यह कहकर वे हुंकार करने लगे और मेरे लिए प्रभु बैकुंठ छोड़कर आ गए। ऐसा कहते हुए वे फिर से भूमि पर गिरकर रोने लगे। जगन माता पतिव्रता अद्वैत प्रभु की पत्नी सीता देवी ने भी प्रभु के प्राकट्य का समाचार सुनकर आनंदित होकर रोने लगी। अच्युतानंद जो कि अद्वैत प्रभु के पुत्र हैं, वह भी बराबर रोए जा रहे थे। चारों ओर से सब सेवक भी उनको घेर कर रोने लगे। किसी को अपने पराये का ज्ञान ही नहीं रहा और कौन किस दिशा में रो रहा है इसका भी उस समय किसी को कुछ भी पता नहीं। अद्वैत प्रभु का भवन कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गया। लेकिन दीदी मदन दीदी एक मिनट, कौन सी कथा सुना रहे हो आप? दीदी षष्ठ अध्याय मध्य खंड का ना? हाँ जी दीदी, मध्य खंड का षष्ठ अध्याय। मध्य खंड उठाया ना आपने, क्योंकि कुछ आदि खंड जैसी कथा लग रही है आरंभ में। तो नहीं दीदी, ये 40 से 42 श्लोक है मध्य खंड दीदी। सुनाइए। हाँ जी। श्री अद्वैताचार्य ने भी इस बार रमाई से पुनः प्रश्न किया, फिर से प्रश्न किया कि मेरे लिए प्रभु जी ने क्या आज्ञा भेजी है। रमाई ने उत्तर दे दिया कि शीघ्र चले आने के लिए। अद्वैत प्रभु ने कहा, सुनो रमाई पंडित, यदि वे मेरे प्रभु हैं तो मुझे तभी विश्वास होगा जब वे अपना ऐश्वर्य मुझे दिखाएंगे और अपने श्री चरण को उठाकर मेरे मस्तक पर रख दे। यह बात मैं तुमसे केवल एकदम सत्य कह रहा हूँ कि मैं तभी यह समझूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं। रमाई पंडित जी ने कहा कि मैं क्या कहूँ प्रभु, यदि मेरे भाग्य में होगा तो मैं भी अपनी आंखों से यह सब देखूंगा। जो आपकी इच्छा है प्रभु, वही तो उनकी भी इच्छा है। हे प्रभु, आपके निमित्त यह अवतार हुआ है। रमाई की बात सुनकर अद्वैत प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत इस यात्रा के लिए उद्योग करने लगे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपनी पत्नी से बोले, तुरंत सावधानी के साथ पूजा के लिए जरूरी सब सामग्री लेकर तुम आगे चलो। वह पतिव्रता चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानती थी। अतः पूजा विधि के अनुसार सुगंध माला, धूप, वस्त्र, दूध, दही, सुंदर नवनीत, कपूर, पान इत्यादि समस्त आवश्यक सामग्रियों को लेकर वहाँ चल पड़ी। अद्वैत महाप्रभु भी पत्नी के साथ चल दिए। उन्होंने रमाई पंडित जी को मना कर दिया कि तुम इस विषय में किसी को कुछ मत कहना। तुम ऐसा कहना कि आचार्य नहीं आए हैं। देखिए तब मेरे प्रभु क्या कहते हैं, मैं नंदन आचार्य के घर में गुप्त भाव में रहूंगा और तुम कह देना कि वे नहीं आए हैं। पर प्रभु विश्वम्भर तो सबके हृदय में विराजमान है। अद्वैत प्रभु का अभिप्राय उन्होंने मन ही नहीं जान लिया। आचार्य आए हुए हैं, यह जानकर महाप्रभु उसी समय श्रीवास पंडित के घर की ओर चल पड़े। हरि बोल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने जितने भी भक्त थे प्राय सभी प्रभु की इच्छा से ही उसी समय वहीं पर आकर मिल गए। त्रिदश राय अर्थात 33 संख्या युक्त देवता हैं, जिनमें से 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसुएं एवं 2 अश्विनी कुमार हैं। ये 33 देवता प्रधान हैं। इनको ही त्रिदश नाम से जाना जाता है। और त्रिदश राय इन्हीं देवताओं के स्वामी है प्रभु विश्वम्भर। तो प्रभु विश्वम्भर त्रिदश राय के हुंकार करते जो कि स्वामी है, तो हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर चढ़कर बैठ गए और प्रभु बार बार कहने लगे कि नारा आ रहा है, नारा आ रहा है, नारा मेरी ठकुराई देखना चाहिए। प्रभु के हर संकेत को नित्यानंद प्रभु जानते हैं। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के मस्तक के ऊपर छत्र धारण किया। गदाधर ने भी संकेत को समझते हुए कर्पूर युक्त पान प्रदान किया। उपस्थित सभी जन उस समय जिस सेवा की आवश्यकता थी उसे पूरा करने लगे। कुछ स्तुति पाठ करने लगे, कुछ किसी अन्य सेवा में मग्न हो गए। उसी समय वहाँ रमाई पंडित आ गए। रमाई कुछ कहते उससे पहले ही प्रभु ने उससे बोले कि मेरी परीक्षा करने के लिए नारा ने तुमको भेजा है ना, नारा आ रहा है। ऐसा कहकर प्रभु अपना मस्तक हिलाने लगे और कहने लगे कि जानते हुए भी नारा हमेशा मेरी परीक्षा करता है। अब भी नंदन आचार्य के घर में रहकर नारा ने तुम्हें मेरी परीक्षा के लिए भेजा है। तुम जाकर, तब महाप्रभु बोले कि तुम जाकर शीघ्र उनको यहाँ ले आओ। यहाँ मैं अपने प्रसन्न श्रीमुख से तुम्हें कह रहा हूँ। रमाई पंडित आनंद से पुनः चल पड़े और उन्होंने अद्वैत प्रभु के पास पहुंचकर उनको सब वृतांत सुना दिया। सब कुछ सुनकर अद्वैत प्रभु ने आनंद में मग्न हो गए और प्रभु के पास चल दिए। अद्वैत प्रभु का यह अभिप्राय था कि उनके कार्य के द्वारा जगत में महाप्रभु का अंतर्यामी स्वरूप और उनकी सर्वज्ञता प्रकाशित हो जाए। इसी कारण अद्वैताचार्य प्रभु ने ये लीला करी। इसलिए अपने को उन्होंने नंदन आचार्य के घर में छिपाए रखा और कपट भाव का अवलंबन करके अपने आप को अपने आने की बात को महाप्रभु के प्रकट ना करने के लिए रमाई से, और इस तरह अद्वैत प्रभु का संकल्प भी सिद्ध हो गया।
अद्वैत प्रभु ने देखा कि अपने सुंदर लावण्य से कोटि गंधर्वों की जीतने वाले प्रभु का ज्योतिर्मय स्वर्ण जैसा सुंदर क्लेवर है। कोटि कोटि चंद्रमाओं के ठाकुर अपने प्रसन्न बदन पर सहित जिस तरह से विराजित है, उससे प्रतीत होता है कि अद्वैत के प्रति अत्यंत दयावान है। दिव्य कंचन स्तंभों से भी अधिक मनोहर दोनों भुजाएं रत्न जटित दिव्य अलंकारों से सजी हुई हैं। वक्षस्थ श्री वत्स और वस्तु महामणि से शोभित हैं। कानों में मकराकृत कुंडल सहित गले में वैजंती माला शोभा दे रही है। कोटि महासूर्यों से तेज से भी आगे बढ़कर उनका अंतहीन तेज है। रमा देवी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही है और अनंत देवते मस्तक के ऊपर छत्र धारण किए हुए हैं। उनके नख है या मणि अद्वैत प्रभु तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने देखा कि त्रिभंग रूप प्रभु हंसते हुए वंशी बजा रहे हैं। चाहे प्रभु हो, चाहे सेवकगण हो, चाहे अलंकार ही क्यों ना हो, सब कुछ ज्योतिर्मय, ज्योति के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वे देखते हैं 4 बात और 6 मुख वाले सब देव वहाँ पड़े हुए हैं और बड़े डर के मारे सुख नारद इत्यादि सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। गंगा जैसी एक वरांगना जिनका मकर वाहन रथ है, वह प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रही है। फिर वे सहस्र वदन को स्तुति करते हुए देखते हैं कि और चारों ओर ज्योतिर्मय देवताओं को भी देखते हैं। पलट कर आचार्य ने देखा कि प्रभु के चरणों के नीचे हजारों देवता पड़े हुए हैं तथा कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। पूजा के समय जिन जिन देवताओं का वे ध्यान किया करते थे, वे सभी देवता उनके चारों ओर प्रभु के चरणों में दिखाई देने लगे। बड़े ही अद्भुत और उस आश्चर्य को देखकर संभ्रम सहित दंडवत प्रणाम को छोड़कर अद्वैत प्रभु उठकर खड़े हो गए तो क्या देखते हैं कि 100 फनों वाले महानागगण अपनी फन रूपी भुजाओं को ऊपर उठाकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आकाश गंजों, हंसों और अश्वों द्वारा चालित दिव्य रथों से भर गया है और इससे वायु का मार्ग भी रुक गया है। उन्होंने यह भी देखा कि कोटि कोटि नागपत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुति कर रही हैं। पृथ्वी और आकाश में कहीं भी खाली स्थान नहीं है। सब महान ऋषि महर्षि भी उन्हें आस पास पड़े हुए दिखाई दिए। प्रभु की इस प्रभुता के दर्शन करके पति पत्नी दोनों बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं रहे। परम सदय हृदय विश्वम्भर अद्वैत प्रभु की ओर देख करके बोले कि तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। बहुत आराधना की है तुमने मेरी। ये महाप्रभु बोल रहे हैं श्री अद्वैत आचार्य जी से कि क्षीर सागर के भीतर में सोया हुआ था, तुम्हारी हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी। जीवों का दुख देखकर तुम उसे सहन नहीं कर पाए और मुझे यहाँ ले आए सब जीवों का उद्धार करने के लिए। चारों ओर जितने भी मेरे गणों को तुम देख रहे हो ना, उन सब के आविर्भाव का कारण तुम ही हो। जिन वैष्णवों का पवित्र दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि भी मन ही मन कामना किया करते हैं, उनको तुम्हारे कारण ही सब लोग अब देख पाएंगे। प्रभु की ये बातें सुनकर अद्वैत प्रभु हाथ उठाकर ऊपर उठाकर पत्नी सहित रोने लगे। अद्वैत प्रभु कहने लगे, आज ही मेरे लिए इस दिन का प्रकाश सफल हुआ है। आज ही मेरी सब अभिलाषाएं हुई है। मेरे जन्म कर्म सब आज सार्थक हुआ जो मैंने आपकी युगल 24 का साक्षात दर्शन किया। प्रभु आज मेरे लिए प्रत्यक्ष भाव में गोचरीभूत हुए। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, यह तो आप अपनी करुणा का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए हैं। आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है प्रभु। ऐसा कहते अद्वैताचार्य प्रेमानंद में प्रवाहित होने लगे। इसी बीच में प्रभु ने कहा, मेरी पूजा का कार्य आरंभ करो। प्रभु की आज्ञा पाकर अद्वैताचार्य परम हर्ष के साथ उनके श्री चरणों की अशेष विशेष प्रकार से पूजा करने लगे। पहले सुगंधित जल से चरणों को धोया और उसके बाद पाते पाते पर दंड द्रव्य का लेपन किया। तत्पश्चात दिव्य तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ्य के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। गंध पुष्प धूप आदि पंचोपचार सहित वे पूजा करने लगे। साथ ही साथ उनके नेत्रों से प्रेम जल रूपी अश्रुधारा भी बह रही थी। फिर पंच प्रदीप जलाकर आरती करके प्रणाम करते हुए अंत में उन्होंने जय जय की ध्वनि देने लगे। सबके प्राणनाथ श्री विश्वम्भर की जय हो। करुणा सागर श्री गौरचंद्र की जय हो। भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले प्रभु की जय हो। महाअवतारी महाप्रभु की जय हो। श्री लक्ष्मी के मन को लुभाने वाले रूपधारी आपकी जय हो। श्री वत्स कौस्तुभ से विभूषित प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण मंत्र के प्रकाशकारी महाप्रभु की जय हो। जीव को अपनी भक्ति ग्रहण कराने वाले उनके विलास की जय हो। अनंत शयनकारी महाप्रभु की जय हो। सब जीवों के आश्रय की जय हो। तुम विष्णु हो, तुम कृष्ण हो, तुम नारायण हो, तुम मत्स्य हो, तुम पूर्ण हो, तुम सनातन हो, वह बारह प्रभु भी तुम हो, वह बावन भी तुम हो। तुम ही युग में वेदों के पालन करते हो। राक्षस कुल का नाश करने वाले जानकी जीवन राम भी तुम हो। तुम ही कुल के वरदाता और अहिल्या के उद्धार करता
तुमने हे प्रहलाद के लिए अवतार ग्रहण किया है और हिरण्यकशिपु को मारकर नृसिंह नाम हुआ है। सर्वदेव चूड़ामणि द्विजराज तुम ही हो, तुम ही नीलांचल जगन्नाथ पुरी में भोजन करते हो। चारों वेद तुम्हारे ही अनुसंधान में इधर उधर फिरते रहते हैं और तुम यहाँ आकर छिपे बैठे हो। हे प्रभु, छिपने में तो तुम बड़े पराक्रमी हो, परंतु भक्तजन तुमको पकड़ कर बार बार पकड़ कर बाहर ले आते हैं। संकीर्तन के आरंभ में भी तुम्हारा यह अवतार हुआ है। अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे इन दोनों चरण कमलों की सेवा के आनंद में गौरी और शंकर तो सदा विभल रहते हैं। एकाग्रचित्त में रमा भी इन्हीं चरणों की सेवा करती रहती हैं। अद्वैताचार्य की बुद्धि तो कोटि बृहस्पतियों से भी बढ़कर थी। चैतन्य महाप्रभु के तत्व को भी अच्छी तरह जानते थे। तो अद्वैत प्रभु के सिर पर जब प्रभु ने अपना चरण अर्पित किया तब जय हो की ध्वनि महाध्वनि होने लगी। तो इस अपूर्व अद्भुत चरित्र को लेकर सभी मोहन हो गए और हरि हरि के कोलाहल करने लगा। कोई किसी बात में सहित अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर ली। प्रभु विश्वम्भर में अद्वैत प्रभु को आज्ञा दी, अरे नारा मेरे कीर्तन में नृत्य करो। प्रभु की आज्ञा पाकर अद्वैत गोसाई उसी स्थान पर अनेक प्रकार के भक्ति योगों के साथ नृत्य करने लगे। अति मनोहर कीर्तन ध्वनि उठने लगी और अद्वैताचार्य में गौर सुंदर के सामने नाचने लगे, किसी क्षण तीव्रता के साथ, किसी क्षण माधुर भाव से, और वे नृत्य करने लगे। किसी क्षण वे दांतों में से बहुत सारे तीर को उठा लेते थे तो वे किसी पल घूमने, किसी पल उठने और किसी पल गिर कर लोट होने लगे और फिर पल भर में लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए वे मूर्छित हो गए। जब जैसा कीर्तन उन्होंने सुना उसी कीर्तन के भाव अनुसार वे वैसा ही हो जाते। इस प्रकार किसी एक विशेष भाव में स्थिर न रहते हुए वे आनंद सहित नाचते रहे। नृत्यरत अद्वैत प्रभु दौड़ दौड़ कर ठाकुर के पास जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु को देखकर भौहें तिरछी करके हंसते हैं। हंसकर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ निताई जो तुम आ गए, इतने दिनों तक तुम दिखाई नहीं दिए, अब कहाँ जाओगे, आज बांध कर रखूंगा। ऐसा कहते हुए वे नित्यानंद प्रभु को भी कभी प्रभु शब्द द्वारा तो कभी प्रमत्त शब्द, प्रमत्त मतलब कि आपका वो मत वाला द्वारा संबोधित करने लगे। अद्वैत प्रभु के व्यवहार को देखकर नित्यानंद प्रभु भी हंसने लगे। फिर अद्वैत प्रभु के नृत्य को देखकर सभी वैष्णव विभल होकर आनंद सागर में मग्न हो गए। नृत्य को समाप्त करने के लिए जब प्रभु ने आज्ञा दी तो उस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अद्वैताचार्य ने नृत्य को रोक लिया। महाप्रभु ने अपने गले की माला अद्वैत प्रभु को प्रदान की। फिर हंसते हुए कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। इसे सुनकर अद्वैत प्रभु ने जब कुछ उत्तर नहीं दिया तब प्रभु विश्वम्भर ने पुनः बारंबार कहने लगे, मांग लो मांग लो। अद्वैत प्रभु बोले, अब और कौन सा वर मांगने चाहिए? बहुत ज्यादा हो गया, अभी इसको थोड़ा सा डिवाइड करना चाहिए था आपको। दो कितना और है? बस थोड़ा, बस आधा पेज, 10 महीने, एक पेज कितना? बस एक पेज दे दीजिए। थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करो, इसके लिए भी कुछ लाइनों में 15 मिनट से ऊपर हो गया। विद्या धन कुल तपस्या आदि के अभिमान से जो व्यक्ति आपके भक्ति और आपके भक्तों के विरोधी हैं, वे सब महापापी लोग आपकी इस उदारता को भी देखकर जल मरे। आप कुछ ऐसा दीजिए कि चांडाल तक आपके नाम और आपके गुणों का कीर्तन करके नाच उठे। अद्वैत प्रभु के वचन सुनकर इनकार करते हुए प्रभु बोले कि तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य मुझे स्वीकार है। सारा संसार मेरे वचनों का साक्षी है। मूर्खों और मुझ पर उनकी कृपा हुई चांडाल आदि तो प्रभु के गुणगान में ही नाच उठते हैं। चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत प्रभु के बीच में जितनी भी प्रेम भरी हुई बात हुई उन सब के बारे में जगन माता सरस्वती सब कुछ जानती हैं। वे भगवती देवी सब भक्तों के जीवा पर विराजमान हो जाते हैं और इस प्रकार वे अनंत रूप अपना कर इन महाप्रभु की कीर्तन करती रहती हैं। सभी वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। इस विषय में मेरा कोई भी अपराध न होवे। ऐसे वैष्णवों के चरणों में मैं गिरकर अपराधों की मुक्ति होने की प्रार्थना करती हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण। अच्छा बोला आपने, बहुत ही जोश और उत्साह के साथ बोला, बड़े भाव के साथ बोला, बहुत सुंदर है। कभी ज्यादा भी हो तो हम 2 दिन सुन सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत भावुकता के साथ। आपकी कृपा से कीर्तन शॉर्ट में कर दें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी, मैं कर रही हूँ। 98 पेज नंबर है। दीदी 1 मिनट। हाँ
गौड़े गीति कुछ में जो बांग्ला भजन है ना, छोटी गौड़े गीति कुछ में जो बांग्ला भजन है, जो भी जिनको भी आते हैं और जो करना चाहें वो ललिता दीदी को अपने नाम लिखवा दें प्लीज। तो ललिता दीदी एक एक करके उन सबके नाम और भजन के साथ उनको बता दिया करेंगे। आप लोग सब आइए आगे, अपना नाम उत्साह से दीजिए। चलिए दीदी आप आ रहे हैं, ललिता दीदी। जीव जागो गौरा चांद बाये, सत निद्रा जागो माया पिशाचीर को ले, हजीबो बलिया से संसार भितारे, भूलिया तुम्हें अविद्यारंभारे, जीव जागो गौरा चांद वाले, तुम्हारे लाई तेरानी आईनु अवतारा, हमी बिना बंधु द्वारा के आछे तुम्हारा, एनेची औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम मंत्र लाओ तुम मांगी, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, हरि नाम मंत्र लाई लो मांगिया, जीव जागो गौरा चांद बाले, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, सच्चिनंदन जय गौर हरि। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। वांछाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्लास बहुत ही सुंदर, एकदम सोफिस्टिकेटेड, डायनेमिक, बहुत ही बढ़िया क्लास चल रही, एकदम क्लासिकल क्लास है। निश्चित रूप से वैकुंठपति भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो, हमारी प्रयासों से संतुष्ट होकर के हमें भक्ति प्रदान करें, यही उनके चरणों में कातर प्रार्थना है। आचार्य वर्ग हमें प्रेरित करें, सभी लोग बहुत ही सुंदर भावों के साथ इसी तरह से क्लास में प्रश्न उत्तर भी सुंदर हुए हैं, सभी कुछ बहुत अच्छा क्लास रहा है। हरे कृष्ण।